कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली के जरिए एमपी में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया, जहां उन्होंने ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा में बुंदेली भाषा में संबोधन शुरू करके इस वीरांगना की नगरी को नमन किया और फिर पीएम मोदी, सीएम शिवराज व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला। सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम। मैं आज ग्वालियर चंबल में आई के बड़ी खुशी भई। मैं पहले भी पीताम्बरा मैया के दर्शन को आई हती। मोई दादी इंदिरा जी आपके क्षेत्र में आई हती। उनने मोई रानी लक्ष्मीबाई की कहानी खूब सुनाई हती। मैं बचपन में तुम्हारे क्षेत्र की वीरता और साहस की कहानियां पतो है। इतने दूर दूर से आई मेरी बहनन और भैया, आप सब लोगों का धन्यवाद। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर में 77 दिन से हिंसा हो रही है, वहां भयावह अत्याचार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने 77 दिन के लिए इस पर कोई बयान ही नहीं दिया। कल एक भयावह वीडियो सामने आने के बाद मजबूरी में उन्हें बयान देना पड़ा, लेकिन इसमें भी उन्होंने राजनीति घोल दी और जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकार है उन प्रदेशों का नाम लिया। 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया। इस पे वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये पैसों से खरीदी हुई सरकार है। यहाँ की सरकार ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा और उज्जैन के महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार कर डाला। वहीं उन्होंने महंगाई व अन्य घोटालों का भी जिक्र करते हुए कहा कि 18 साल से काबिज होने के कारण इस सरकार में अहंकार आ गया है, इसलिए अब आपको सत्ता नेक इंसान के हाथ में देनी है जो आपकी भलाई करेगा। अगर गलत आदमी के हाथ में दोगे तो ऐसे ही लूट मची रहेगी। देखिए, एक बात है, देखिए 2 बातें। इंसान की जो नींव होती है ना, उसी तरह की नियत होती है और उसी तरह से जो सरकार होती है उसकी जो नींव होती है उसी तरह की नियत होती है। ये जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी, पैसों से खरीदी सरकार है। तो इसकी नियत, इसका नतीजा क्या है कि इसकी नियत ही खराब है। शुरू से सिर्फ लूट, सिर्फ घोटाले में ध्यान रहा है। ऊपर से 18 साल से सरकार चली आ रही है। अब आप बताइए, 18 सालों के लिए जिसके पास सत्ता होती है उसको क्या होता है? 18 सालों से सत्ता में रहने से अहंकार होता ही होता है और इस कदर होता है कि जो आसपास के अधिकारी होते हैं, जो साथी होते हैं, वो भी सच्चाई नहीं बताते। तो 18 सालों में नेताओं की ये आदत अक्सर हो जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि सत्ता तो हमेशा ही उनके साथ रहेगी और जब हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या जरूरत है भैया? कोई पूछने वाला तो है नहीं। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जब समय आएगा दूसरी बातें कर लेंगे जिससे जनता के जज्बात जुड़े हुए हैं। फिर से जनता भूल जाएगी कि महंगाई है, जनता भूल जाएगी कि बेरोजगारी से मर रही है
जनता भूल जाएगी कि किसान खेती नहीं कर पा रहा, कुछ खरीद नहीं पा रहा, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, और फिर से हमें वोट मिल जाएगा। 18 क्या 5 साल और हम सत्ता में रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज मध्य प्रदेश में यही परिस्थितियां हैं। सत्ता की वजह से अहंकार है, सत्ता की वजह से आलस है, और सुन लीजिए, सत्ता का स्वभाव है कि वो इंसान की भी असलियत उभार देती है। ये सत्ता का स्वभाव है। आप सत्ता को एक नेक इंसान के हाथ में दो, वो भलाई करेगा, आपकी सेवा करेगा। आप सत्ता को गलत इंसान के हाथों में दे दो तो इसी तरह की लूट मचेगी जो आपके प्रदेश में आज मच रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता से 6 बड़े वादे किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आने पर पुरानी पेंशन यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा। 100 यूनिट तक बिजली फ्री व 200 यूनिट पर बिल हाफ किया जाएगा। किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने अंत भी बुंदेली भाषा के साथ ही किया और एक नारा देते हुए कहा कि भाजपा जाई वे बारी है, कांग्रेस आई वे बारी है।